अज़वाज मुतहरात में एक ज़ौजा हैं हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप जानते हैं कि खैबर में कुछ यहूद के कबाइल बहुत पुराने आबाद थे। जिनमें बनु नज़ीर, बनु कैनुका और बनु कुरैज़ा ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ भी थे कि एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के इलाके पर हमला फरमाया। वहाँ तकरीबन 9 किले आबाद थे यहूद के। 8 किले उनमें से फतह हुए, दीगर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के हाथ पर। एक किला ऐसा था कि जो सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर फतह हुआ। इसी वजह से सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस निस्बत से फ़ातिह खैबर कहा जाता है। असल कमांड तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की थी, और जो असल कमांडर होता है फतह की निस्बत भी अमूमी उसी की तरफ होती है। और फिर देखिए कि इसमें से 8 जो किले हैं वो और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के हाथों पर फतह हुए हैं। सिर्फ एक किला जो है वो सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों फतह हुआ। और इसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी शुजाअत के बड़े जौहर दिखाए। वहीं पर ही आबाद इन यहूद के कबाइल में बनु नज़ीर का कबीला भी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनके ख़िलाफ़ जिहाद किया तो वहाँ का जो सरदार था हुयई बिन अख्तब, ये मारा गया। इनकी बेटी का नाम था सफ़िया बिन्त हुयई बिन अख्तब, ये गिरफ़्तार होकर आ गई। अब ये बड़े सरदार की बेटी थी और ख़ानदानी शर्फ भी इनका बहुत बड़ा था, अगरचे अरब के ख़ानदान से नहीं थी ये। न बनु इस्माइल में से इनका सिलसिला नसब था और न अरब के दीगर ख़ानदान से इनका कोई सिलसिला नसब मिलता था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने ख़ानदान से, यानी अरब के ख़ानदान से बाहर की ये पहली शादी थी। जब ये गिरफ़्तार होकर आई तो उस वक़्त के हिसाब से जब माल गनीमत तक़सीम किया गया तो हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मशहूर सहाबी हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में आई। ये बात याद रखिए कि हज़रत सफ़िया के इससे पहले 2 निकाह हो चुके थे। उनमें से एक निकाह सलमा नामी शख्स से हुआ था और उसके बाद दूसरा निकाह किनाना बिन अबिल हुकैक के साथ हुआ था। फरमाती हैं कि जब मैं अपने अब्बा जी के घर में ही थी तो मैंने एक अजीब ख्वाब देखा, और ख्वाब मैंने ये देखा कि एक चांद है जो चलता चलता मेरी गोद के अंदर आ गिरा है। मैंने सुबह अपना यह ख्वाब अपने
वालिद को बताया तो वालिद मुझे कहने लगा कि तुम अरब के शहज़ादों से लगता है निकाह करना चाहती हो, लंबे ख्वाब देखती हो, बड़े ख्वाब देखती हो। बहरहाल बात आई गई हो गई। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सफ़िया ये सरदार की बेटी है और एक आम शख्स के हिस्से के अंदर चली गई है, ये उनकी शान के मुताबिक नहीं है। इसका तकाज़ा ये है कि जैसे वो सरदार की बेटी है, मकाम और मर्तबे के एतबार से बड़ी है, तो आप उससे अगर अपने हिस्से में ले लें तो इससे उसका एजाज़ हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया और हज़रत दिहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों को अपने पास बुलवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत सफ़िया को एक नज़र देखा तो सहाबा कराम की फिरासत को समझ गए। सहाबा भी तो आखिर नबी के शागिर्द थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत याफ्ता और मेरे नबी के तरबियत याफ्ता थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के इस मशवरे को पसंद फरमाया और हज़रत दिहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया। बाज़ रिवायात में आता है कि ख़रीद लिया और बाज़ रिवायात में आता है कि आपने उसके बदले में 6 ग़ुलाम और लौंडियाँ हज़रत दिहिया कल्बी को अता फरमाई और हज़रत सफ़िया को अपने पास अपने हिस्से में ले लिया। जब ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्कियत में आ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया को आज़ाद फरमा दिया और आज़ाद करने के बाद हज़रत सफ़िया से अर्शाद फरमाया कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। हज़रत सफ़िया बड़ी खुश हुई, कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बशारत के सुन लेने के बाद मैं आपको एक अजीब बात ये बताऊं कि मेरा जब दूसरा निकाह हुआ किनाना के साथ, तो शादी की अभी पहली रात थी कि मैंने एक अजीब ख्वाब देखा और इससे पहले भी मैं एक अजीब ख्वाब देख चुकी थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि वो कौन सा ख्वाब था। कहने लगी या रसूल अल्लाह, ये जो आप मेरी आँख के ऊपर निशान देख रहे हैं, ये निशान उसी ख्वाब का नतीजा है। पूछा वो किस तरह? अर्ज़ करने लगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरा निकाह हुआ किनाना बिन अबिल हुक़ैक़ के साथ, तो उस रात मैंने ख्वाब देखा कि एक सूरज है। पहले मैंने चाँद देखा था, उस रात मैंने सूरज देखा जो चलता चलता मेरे सीने के ऊपर आ गिरा। मैंने अपने शोहर से इसका तज़किरा किया। अच्छा, अजीब बात यह है कि कुरैश मक्का ऐसे ख्वाबों को ये समझ लेते थे कि जहाँ सूरज और चाँद की बात आती है वहाँ मेरे मोहम्मद मुराद होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि अल्लाह ने बनाया ही ऐसा था मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो एक सूरज जो है मेरे सीने के ऊपर आके गिरा। मैंने अपने शौहर से इसका तज़किरा किया तो उसने मुझे एक थप्पड़ मारा ज़ोर से और कहा कि लगता है कि तुम मुसलमानों के नबी से निकाह करना चाहती हो। हालांकि मेरे वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी, लेकिन इस ख्वाब के आने के बाद फरमाती हैं कि मेरे दिल के अंदर आपकी मोहब्बत बढ़ चुकी थी। मैं दिल ही दिल में आपसे मोहब्बत करने लगी थी। और या रसूल अल्लाह, लगता है आज उस ख्वाब की ताबीर मुकम्मल हो गई, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ हालत सफ़र में निकाह फरमाया। खैबर से जब वापस लौट रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पड़ाव फरमाया और वहीं पर ही निकाह फरमाया।